वाह, औरतें ऐसी भी होती हैं। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल नहीं था और ना आपको लिपटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया था। चुनांचे वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर पाक की ज़ियारत हुई और आपने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगजीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरो हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमारात को 400 मरतबा दुरूद का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमारात को तुमने दुरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा इसके कफ़ारा के तौर पर 400 दिनार बतूरी कफ़ारा ये पैगाम पहुंचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के जरिए हुजूर पाक का ये पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी नजरों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बला झिझक तशरीफ़ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इस असना में बसरा को सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गई। राबिया बसरी एक काफले में जा रही थी कि काफले को डाकुओं ने लौट लिया और डाकुओं के सरदार ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लौट के माल की तरह बाजार में लोंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत व मशक्कत का काम लेता था। उसके बावजूद आप दिन भर काम करते और रात भर इबादत करती रहते और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखते। इत्तिफाकन एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरियावजारी की आवाज़ सुनकर देखने चला कि रात के इस पहर कौन इस तरह गिरियावजारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हैं और निहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ऐ अल्लाह, तो मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है, तो मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का यह मंजर देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफ खुदा से लरस गया। उसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि खुद उसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुश नसीबी होगी, वरना आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। ताहम अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फैसला करती हैं तो मेरी बस एक दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को उस ज़ात के सदक़े माफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं।